पिय के मुकुट की लटकन मटकन मुरली रवस, कुहुक कुहुक जनु नाचत मंजुल मोर भरे रस। सिर ते सुमन सुदेश जु बरसत अति आनंद भर, जनपद गति पे रीज अलख पूजत फूलन। वो श्याम सुंदर के मयूर मुकुट की जो लटकन है और उस मुकुट की जो मटकन है, जब प्रभु नृत्य की गति लेते हैं, ग्रीवा की वो जो ढलकन है, नंददास जी कह रहे कुहुक कुहुक जनो नाचत मंजुल मोर भरे रस। एक एक मयूर पिच आज मानो किसी ऐसी शोभा का प्रसार कर रहा है, विस्तार कर रहा है, देखकर लगता है जैसे रस भरा कोई मयूर आकर नृत्य कर रहा हो। और सिर ते सुमन सुदेश जो बरसत अति आनंद भरी। और श्यामा श्याम की सुंदर अलकावलियों में गुथे हुए वो जो पुष्प हैं, जब नृत्य की गति लेते हैं वो अलकावली थोड़ी ढीली पड़ती है, पुष्प झरते हैं, मानो आज प्रियतम की अलकावली नृत्य की गति पर रीझकर प्रियतम के ही चरणों का पूजन करती हो, प्रियतम के चरणों पर ये प्रीत के पुष्प न्योछावर करती हो। श्रम जल सुंदर बिंदु रंग भरे अति छवि बरसत, प्रेम भक्ति जिरवा बिरवा जिनके तिनके ही सरसत। आहा, नंददास जी कह रहे हैं और प्रियालाल के कपोल कमलों पर झलकते वो प्रस्वेद कण, वो श्रम कण, और जैसे नील कमल और स्वर्ण कमल पर किसी ने आकर मोती से बिखेर दिए हों। पर नंददास जी आगे कह रहे हैं प्रेम भक्ति बिरवा जिनके तिनके ही सरसत। कह रहे लेकिन ये सुख किसे मिलेगा? प्रेमा भक्ति की जिस पर कृपा है, जिस हृदय को प्रेम लक्षणा भक्ति ने अपना वो माधुर्य प्रदान कर दिया है, जिस पर भक्ति देवी ने कृपा कर दी है, इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही इस अत्यंत सरस रास रस से कुछ कण प्राप्त करके आनंदित हो सकता है। वृंदावन को त्रिविध पवन बिजनाजु बिलोले, जहां जहां श्रमित विलोके तहां तहां रस भरी डोले। वृंदावन की जो पवन है वो सतत सेवा में है। जब जब प्रियतम श्रमित होते हैं, जब जब श्री प्रियाजू के श्रीअंग पर प्रस्वेद कण उभर आते हैं, बस तभी वो जो मंद शीतल सुगंध पवन है वो थोड़ा तीव्र गति से बहना आरंभ कर देती है, और जैसे ही श्रम निवृत्त होता है वैसे ही वो पुनः मंद गति से बहने लगती है। इसीलिए गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, यही तो वृंदावन का गुण है। सतत श्यामा श्याम की सेवा, सतत प्रियालाल के सुख का विचार करके वृंदावन अपने इस सरस स्वरूप में स्थित होकर प्रियालाल को लाड़ लड़ाते हैं। जैसे ही प्रियालाल श्रमित होते हैं, वो जो मंद सुगंध समीर बह रहा है वो तीव्र गति से बहने लगता है। जहां जहां श्रमित विलोके तहां तहां रस भरी डोल, उड़त अरुण अति बसन सुमंडल मंडित ऐसे, मनो सघन अनुराग घटा घन घुमड़त जैसे। और वो गोपांगनाओं की जो सुरंग चुनरियां हैं वो जो फहराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आज इस रास मंडल पर अनुराग के रंग की वर्षा हो रही हो। और वो जो पुष्पों ने अपना मकरंद बहाना आरंभ किया है, वो जो पराग कण झर रहे हैं, कुसुम धूर धूंधरी, कैसे जैसे धुंध होती है ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कह रहे आज तो प्रत्येक पुष्प ने अपने हृदय का जो आनंद है वो उन पराग कणों के रूप में वृंदावन की अवनी पर मानो उड़ेल दिया है। कुसुम धूर धूंधरी, और बोले उस दिव्य मणिमय मंडल पर प्रियतम प्रवेश करते हैं। प्रियतम के पीछे पीछे उन अनंत अनंत गोपांगनाओं के यूथ वेणु वादन करते हुए श्याम सुंदर ले जा रहे हैं गोपांगनाओं को। अब प्रेम की इस नवीन छटा का दर्शन कराने बिहरत रति अविरुद्ध युद्ध सुरतै रस सागर, उज्ज्वल प्रेम उजागर नागर सब गुणया, नव पल्लव की श्रेणी अति सुख दैनी सरस, सुंदर सुमन सुनिरख अति आनंद ही बरसे।
हार हार में उरज उरज रही है ये भैया, नील पीत पट उरज उरज बेसर नथ मैया। हार हार में उरज रहे हैं, अलकावली अलकावली से उरज रही है, भुजाएं भुजाओं से उरज रही हैं, पट पट से उरज रहे हैं। और प्रियाजू के बेसर की जो थिरकन है उसमें लालजू का मन उलझ रहा है। प्रिया लाल के वो नील पीत पट उरज रहे हैं। शमित सुसुंदर अंग सरस अति चलत ललित गति। इस रास लीला के प्रकाश का, इस रास रस के विस्तार का हेतु क्या है कि मध्य में कोई और न रह जाए, कुछ और न रह जाए, विशुद्ध मिलन। ये प्रेम की लीला है। करत दोइत एक, रूप बेल प्यारी बनी, प्रियतम मैन तमाल, और दो मन मिल एक भय, राधा वल्लभ लाल। श्रमित सुसुंदर अंग सरस अति चलत ललित गति, अनसन पे भुज दिए लटक शोभा शोभित अति। टूट जो मुक्ता माल छूट रही सुंदर उर पर, गिरते जिमि सुरसरी गिरी द्वय धार धसी धर। वो जो उर पर जो मुक्ता माल धारण है, नृत्य की तीव्र गति के कारण, लटकन मटकन के कारण, इस उर्झन के कारण टूट गई है वो मुक्ता माल, और वो मोती झरते हैं। और दर्शन कैसा हो रहा है, जैसे किसी विस्तृत पर्वत के मध्य से जल की धारा बहती हो, निर्मल धारा, उज्जवल धारा, पावन धारा, तो देखकर मन को हर्षित कर देती है, आनंदित कर देती है। ऐसी उस निर्मल धारा का सा दर्शन हो रहा है। अद्भुत रस रयो रास गीत धुनि सुनि मोहे मुनि, आहा। सिला सलिल है गई सलिल है गयो सिला। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। कह रहे सिला सलिल भई, पाषाण पिघल गए प्रीतम की उस वेणु ध्वनि का श्रवण करके, गोपांगनाओं के उस प्रेम गीत का श्रवण करके। पत्थर पिघल गए, पाषाण पिघल गए, पाषाण खंडों से रस प्रवाहित होने लगा। नंददास जी के कहने का तात्पर्य ये भी है भाई, कितना ही कठोर हृदय क्यों ना हो, ये जो रास रस है वो चित्त को द्रवीभूत करने वाला है, हृदय को निर्मल करने वाला है। और सलिल सिला भय, और जल कैसे चंचल होता है, बोले सलिल सिला हो गया, स्थिर हो गया। बोले ऐसे कितना भी चंचल मन हो उसे स्थिर करने वाला है, एकाग्र करने वाला है, निष्काम करने वाली लीला है ये। पवन थक्यो शशि थक्यो थक्यो उडु मंगल सडरो, पाछे रविरथ थक्यो चलो नहीं आगे डगरो। पवन थक गई अर्थात आश्चर्यचकित हो गए, जड़ीभूत हो गए, भाव समाधि लग गई। किसकी? चंद्रमा की, पवन की। पवन थक्यो शशि थक्यो थक्यो उडु मंडल सगरो। जितने तारागण नभ में टिमटिमा रहे थे, आज प्रकृति का एक एक कण रास बिहारी की इस लीला का सुख ले रहा है, आनंद ले रहा है। ये रासेश्वरी की कृपा रस का वर्षण हो रहा है। पाछे रविरथ थक्यो चलो नहीं आगे डगरो। और कहते हैं भगवान भास्कर भी आगे बढ़ना भूल गए। कहते सूर्य के रथ की गति कभी नहीं रुकती, सूर्य का रथ कभी नहीं रुकता, काल का क्रम कभी नहीं रुकता। पर आज ये अद्भुत घटना घटी। पाछे रविरथ थक्यो चलो नहीं आगे डगरो। और गूढ़ार्थ नंददास जी की वाणी का कि ये लीला माया और काल के प्रपंच से दूर है, और जीव को माया और काल के प्रपंच से मुक्त करके उसे प्रपंचातीत करने वाली है, कालातीत कर देने वाली है। जन्म और मृत्यु के उस दुष्चक्र से जीव को सदा सदा के लिए मुक्त कर देने की सामर्थ्य इस रास लीला की है, इसके कथन श्रवण की है, इसके चिंतन स्मरण की है। रीझ शरद की सजनी केली कौतुक बाढ़ी, बिलसत अतिशय श्याम जथा रुचि अति रति गाढ़ी। इह विधि विविध बिलास बिलस सुख कुंज सदन के, चले जमुन जल क्रीडन बीडन कोटि मदन के। और इस रास लीला के मध्य में प्रत्येक लीला का सुख
प्रियालाल ने उन गोपांगनाओं को दिया है। सावन मधुर बसंत मधुरतम, झूले मधुर मधुरतम होली। और इस प्रकार अनेक अनेक सरस लीलाओं का सुख रस चखते हुए अब आए हैं श्री यमुना जी की जलधारा में निमज्जन करने। उरस मरगजी माल चाल मद गचिसी गजसी मलकत, घूमत रसमय नैन गंड थल श्रम कन झलकत। कुछ कुछ श्रमित हो गए हैं श्री युगल सरकार, कुछ श्रमित हो गए हैं। उस श्रम का निवारण करने के लिए कालिंदी ने आकर विनती की है कि प्रियालाल मुझ पर कृपा करें और मुझे सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। उरस मरगजी माल चाल मद गजसी मलकत। नंददास जी कह रहे उर पर वो मरगजी माल, और मरगजी माल की शोभा क्या होती है तो रसिक हृदय जानता है। राधा वल्लभ लाल का पुष्प श्रृंगार किसी को श्री जी की कृपा से प्राप्त हो, एक माला वो है जो प्रातः काल सेवा में जा रही है, उसे केवल दूर से प्रणाम करके सेवा में निवेदन किया जाता है। और एक माला वो है जो श्री जी के श्री अंगों की प्रसादी है, उसे अपने हृदय से लगाया जाता है। रसिक हृदय बार बार उसे चूम कर मस्तक पर शिरोधार्य करते हैं, हृदय से लगाते हैं, धारण करते हैं। प्रेम का देश है, मरगजी माल की महिमा अधिक है। उरस मरगजी माल चाल मद गजसी मलकत। और वो श्रमित थकित युगल सरकार मद गज और करिणी की गति से यमुना के कूल पर पधारते। चले जमुन जल क्रीडन ब्रीडन कोटि मदन के, इहि विधि विविध विलास विलसी सुख कुंज सदन के। चले जमुन जल क्रीडन ब्रीडन कोटि मदन के। कोटि कोटि मनमथ के मनमथ आए हैं यमुना जी के कूल। उरस मरगजी माल चाल मद गजसी मलकत, घूमत रसमय नैन गंड छल श्रम कन झलकत। अलसाए से नेत्र और प्रस्वेद कणों से लथपथ गात वो श्रम जल बिंदु कपोल कमलों पर झिलमिला रहे हैं। धाए जमुन जल धसे लसे छवि परत न बरनी, बिहरत जो गजराज संगले तरुणी करनी। ये यमुना जी की महिमा है कि रस का जो परिपाक है वो कहाँ होता है, या तो कालिंदी के कूल पर होता है या श्री यमुना जी की जलधारा के मध्य होता है। इसीलिए रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका, तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला। तियगन तन झलमलत सुसुंदर अति छवि छाए, फूल रहे जन जमुन कनक के कमल सुहाए। वो गोपांगनाओं के मुख कमल उस कालिंदी की धारा में कैसे शोभायमान हो रहे, मानो अनंत अनंत स्वर्ण कमल खिल गए हों। आज इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में, यद्यपि कमल रात्रि में नहीं खिलता, पर आज इस अद्भुत लीला का विस्तार हुआ है, इस अद्भुत कौतुक का प्रकाश गोपीजन वल्लभ ने किया है। उन गोपांगनाओं के वो प्रफुल्लित मुख कमल कैसे शोभायमान हैं, जैसे श्रृंगार रस की धारा में ये अद्भुत रूप के स्वर्ण पुष्प खिले हों, स्वर्ण कमल खिले हों। मुख अरविंदन आगे जल अरविंद लगे अस, भोर भये भवनन के दीपक मंद परत जस। मंजुल अंजुल भर भर पिय पे तिय जल मेलत, जन अलिसो अरविंद वृंद मकरंदन खेलत। जल उलीच रही हैं गोपांगनाएं,
श्री युगल सरकार पर। और कभी कभी श्री युगल सरकार क्रीड़ा करते हैं और जल उलीचकर गोपांगनाओं को उत्तर देते हैं। छिरकत छैल छबीले मंजुल अंजुल भरी भरी, अरुण कमल मंडली फाग खेलत जन रंग करे। और मानो उस अद्भुत फाग का स्मरण करके होली लीला का स्मरण हो आया है युगल सरकार को। और रास के मध्य देखो रूप का घन तो पहले ही बरस रहा है, शरद की ऋतु, और उस शरद की ऋतु में प्रियालाल की इच्छा हुई, उस होली लीला का स्मरण हो आया। और कालिंदी ने मानो सब सुख सामग्री प्रस्तुत कर दी। और प्रियालाल एक दूसरे पर, गोपांगनाएं युगल सरकार पर, युगल सरकार उन गोपांगनाओं पर, छिरकत छैल छबीले मंजुल अंजुलि भर भरी, अरुण कमल मंडली फाग खेलत जनु रंग करी, रुचिर दृगंचल चंचल अंचल में झलकत अस, सरस कनक के कंजन खंजन जाल परे जस, जमुना जल में दुरी दुरी कामिनी करत कलोले, मनुजो घन के मध्य दामिनी दमकत डोले, कमलन तज तज अलिगन मुख कमलन आवत जब, छबी ही छबीली बाल छपत जल में दुबकत तब, कबहू मिल सब बाल लाल छिरकत हैं छवियस, मन सिज पायो राज आज अभिषेक होत जस, तिनकी सुंदर कांति भांति मन मोहन भावे, बाल वैस की छवि कवि पे कछु कहत न आवे। और नंददास जी लिखते हैं कि मानो आज प्रियालाल छवि का ही छिड़काव कर रहे हैं। यमुना जी का जल क्या है? प्रेम की धारा है, रूप की धारा है, रस की धारा है। युगल सरकार विराजमान है, इसी लीला का स्मरण महाप्रभु करते हैं। हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितोद्भूत। जब महाप्रभु श्री यमुना जी को प्रणाम करते हैं, क्या कहकर करते हैं कि हे यमुने, आप में मेरी स्वामिनी आकर क्रीड़ा करती हैं, आप उनके अंगराग का प्रसाद नित्य पाती हैं, नक्षिक उनके श्री अंगों का वो पावन स्पर्श आप प्राप्त करती हैं। इसीलिए आप तुच्छ क्षुद्र मंद मूढ़ गर्हित कर्मा जीव को, पतित से पतित को भी पावन करने की सामर्थ्य रखती हैं। तिनकी सुंदर कांति भांति मनमोहन भावे, बाल वैस की छवि कवि पे कछु कहत न आवे, भीज बसन तन लिपट निपट छवि अंकित होई जस, नैनन के नहीं बैन बैन के नैन आहे। वो श्री अंगों पर वो जो भीगे वसन लिपटे हैं, वो झीने वसन और उनसे छिटकती वो श्री अंगों की वो दिव्य आभा, वो अद्भुत प्रभा। नंददास जी कहते क्या कहें, गिरा अनयन नयन बिन बाणी, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैनन के नहीं बैन, और बैन के नैन नाही हस। नंददास जी कह रहे मेरे जो नेत्र भाव नेत्र देख रहे हैं, उनके पास वाणी नहीं है, वाणी दर्शन नहीं कर रही है। माने यहाँ पर नंददास जी के हृदय की व्याकुलता प्रकट हो रही है। वो जो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कह नहीं पा रहा हूं, वो जो दर्शन कर रहा हूं वो कह नहीं पा रहा हूं। नीर निचोरत जुवतिन देख अधीर भय मनु, तन बिछरन की पीर चीर रोवत असुवन। और कहते हैं कि जब वो नीर निचोड़ते हैं और वो जो जल बहता है, वो कहते हैं वो जल नहीं है, वो जो बसन है, वस्त्र हैं, बोले वो अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। क्यों? बोले इन श्रीअंगों से हमारा वियोग हो रहा है, इन श्रीअंगों से अब हमारा विरह हो रहा है। वो जो विरह की पीड़ा है मानो वो अभिव्यक्त हो रही है। इसलिए भगवत रसिक कहते हैं कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इसलिए आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था, भाई
कि ये कुछ और नहीं, केवल श्री वृंदावन धाम की कृपा है। मैं तो कहता हूं एकांत में कहीं इस रस के चिंतन का भी सौभाग्य मिल जाए तो बड़ी कृपा मनाना चाहिए। और इस प्रकार श्री जी के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में जो आप और मैं इस रस कथा का गान कर रहे हैं, ये जो कथन श्रवण हो रहा है, ये विशुद्ध कृपा है, केवल कृपा है, परम कृपा है। मुझे नहीं लगता कि प्रभु के कोषागार में इससे श्रेष्ठ कोई और वस्तु हो सकती होगी। इसलिए आपको और मुझे तो कृपा का उत्सव मनाना ही चाहिए। निरख परस्पर छबिसों बिहरत प्रेम मदन भरी, प्रकृति बाम की छाती अजहूं धरकत धरी धरी। तब एक द्रुम तन चितय कुंवर वर आज्ञा दीनी, निर्मल अंबर भूषण तिन तह बरसा कीनी। अब जब श्री यमुना जी की जलधारा में सबने स्नान किया, भीग गए वो वस्त्र आभूषण, तो नंददास जी कहते हैं तब एक द्रुम तन चितय, एक वृक्ष की ओर देखकर, एक तरु की ओर देखकर, कुंवर वर आज्ञा की, प्रभु ने कुछ आज्ञा की, अपनी चितवन से उसे कुछ सेवा करने के लिए कहा। निर्मल अंबर भूषण तिन तह वर्षा कीनी, और अनेक अनेक अत्यंत सुंदर दिव्य रमणीय वस्त्र आभूषणों की उस वृक्ष ने वर्षा कर दी। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना कूल। अपनी अपनी रुचि के पहरे बसन बनी छवि, जगत मोहिनी जिति तिति ब्रजती मोहिनी सभी। सरस सरद की ज्योति मनोहर जगमगराती, खेलत रास रसिक वर प्रतिछिन नई नई भांत। अपनी अपनी रुचि के अनुसार वस्त्राभूषण, नवीन वस्त्राभरण सबने धारण किए, और जगत मोहिनी जिति तिति ब्रज तीय मोहिनी सब। और ये सब गोपांगनाएं मानो आज भुवन मोहिनी होकर विराजमान हो रही हैं। शरद शशि की ज्योति मनोहर जगमगराती, शरद की वो रात्रि, वो पूर्ण चंद्र और उसकी चंद्रिका, खेलत रास रसिक वर प्रतिछिन नई नई भांति। नंददास जी कह रहे, बोले रास बिहारी ने एक एक क्षण में किसी नवीन रास रस का प्रकाश किया है। नंददास जी गाते हैं, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो लटकन मटकन तो यहां नहीं हो सकता, पर कर पटकन तो हो सकता है। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। काछिनी किंकिनी कटी, पीतांबर की चटक, काछिनी किंकिनी कटी, पीतांबर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो री
और नंददास जी कह रहे हैं कुंडल किरण रवि रथ की अटक। तो जो प्रभु के श्याम सुंदर के कर्ण में जो कुंडल तोलित हैं, यानी उनकी आभा कैसी है? रवि रथ की अटक। उसे देखकर, उसकी आभा देखकर, उसकी सुषमा से विमोहित होकर भगवान सूर्य अपने रथ को आगे बढ़ाना भूल गए। अर्थात समय की गति रुक गई। प्रभु की कोई भी लीला काल के अधीन नहीं है, काल प्रभु के अधीन है। जैसे गुरुजन कहते हैं ना कि जब श्री जी की इच्छा होती है तब मल्हार होता है, जब उनकी इच्छा होती है तब धमार होता है। व्यास जी कहते हैं नहीं संध्या नहीं प्रात, सब कुछ युगल की इच्छा के अधीन है। ऐसे ही रसिक राज के कानों में वो जो कुंडल हिल रहे हैं, उनकी जो झलक है, कह रहे सूर्य भगवान का रथ रुक गया। कुंडल किरण रवि रथ की अटक, कांचिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक। कांचिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक। कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो रीनागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। महाराज श्री, आपने मुझसे कहा था कि आप कुंडल का रहस्य खोल देना, कि कुंडल की महिमा क्या है, क्यों सबने इन कुंडलों का गान किया, इनकी महिमा का गान किया है। आपको एक बात बताता हूं। अच्छा देखो, जो मैं बता रहा हूं कि मेरा भाव नहीं है, मैं तो केवल आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने पूछा था और श्री जी की किसी कृपा पात्र सखी ने मुझे इसका उत्तर दे दिया। लाल जी को अपने कुंडल अतिशय प्रिय है, क्योंकि इन कुंडलों में सतत श्री प्रियाजू के मुख का प्रतिबिंब पड़ता है। कभी जब प्रिया जी मान भी कर लेती हैं, तब भी प्रियाजू के प्रतिबिंब और प्रियाजू के श्री अंगों की आभा का स्पर्श ये लाल जी को प्रदान करते रहते हैं। लाल जी को सर्वाधिक प्रिय हैं अपने कुंडल, और प्रिया जी का भी एक सर्वाधिक प्रिय आवरण है। वो अपने इस दक्षिण कर कमल के अंगूठे में एक मुद्रिका धारण करती हैं, और उस मुद्रिका में एक आरसी लगी रहती है। ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं, मुंदरी की आरसी निरख मुस्कात है। कभी कभी जब मान भी कर लेती हैं, अब संकल्प लिया है कि आपकी ओर नहीं देखूंगी, अब देखे बिना रहा नहीं जाता, तो वो जो अंगूठे में जो मुद्रिका है ना, उस मुद्रिका की जो आरसी है, वो सतत लाल जी का दर्शन कराती रहती है। तो श्री प्रिया जी को अतिशय प्रिय है अपने अंगूठे में धारण वो आरसी, वो मुद्रिका, जिसमें वो सुंदर दिव्य आरसी जड़ी है। और लाल जी को प्रिय है अपने कुंडल, क्योंकि सतत श्री प्रियाजू के मुख चंद्र की आभा प्रभा का प्रसाद लाल जी को प्रदान करते हैं। इसीलिए आप कभी भी श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, इन कुंडलों की महिमा का दर्शन आपको अवश्य होगा। कांचिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक, कांचिनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक। कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो रीनागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो रीनागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक।
कर रहा है, आनंद में, प्रेम में, हर्ष उल्लास में भरकर। तत्तथे तत्तथे सबद सकल घट, तत्तथे तत्तथे सबद सकल घट, उरप तिरप गति पद की पटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। और सर्वप्रथम नंददास जी ने इस मुकुट की लटक को क्यों प्रणाम किया है? दर्शन करा रहे हैं। देखो देखो रे नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। इस मुकुट की लटक को प्रथम प्रणाम क्यों किया है? नंददास जी बता रहे हैं, जो रास रस है, ये जो माधुर्य है, ये प्रियतम ने प्रियाजू के चरणों में नत होकर पाया है। मुकुट को श्री जी के चरणों में झुकाकर ही प्रियतम रास विहारी हुए हैं। इसलिए नंददास जी कह रहे हैं, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। खेलत रास रसिक ब्रज मंडल, खेलत रास रसिक ब्रज मंडल, जुवति न अंश दिए भुज दंडन, जुगली अंश दिए भुज दंडन, शरद विमल नभ चंद्र विराज। सब शरद विमल नभ चंद्र विराज, मधुर मधुर मुरली कलवा, मधुर मधुर मुरली कलबाज, अतिराजत घनश्याम तमाला, अतिराजत घनश्याम तमाला, कंचन वेली बनी ब्रजबाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला, बाजत ताल मृदंग उपंगा, बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा, गान मदत मन कोटि अनंगा, भूषण बहुत विविध रंग सारी, भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुधंग दिखावत नारी, अंग सुधंग दिखावत नारी, बरसत कुसुम मुदित मयोषा, बरसत कुसुम मुदित सुजोषा, सुनियत दिवि दुंदुभि कल घोषा, सुनियत दिवि दुंदुभि कल घोषा, जय श्रीहित हरिवंश मगन मन श्यामा, हृत हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमन सकल सुख धामा, राधा रमन सकल सुख धामा। सरे रे रे मा 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 बा 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 नि 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 दा नि दा नि दा नि नि दा नि नि दा नि बा बा नि बा मा मा बा मा रे 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 मा मा सा 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 रे रे मा मा बा बा नि नि सा नि नि सा नि नि सा। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। इस लीला का आरंभ भी श्री जी की कृपा से है। और नंददास जी कहते हैं, इस लीला का उत्कर्ष भी रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट। नंददास गावे तहाँ निपट निकट। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक।
बार सिरफा देखो रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट, नंददास गावे कहाँ निपट निकट, देखो देखो लीलागर नट। और नंददास जी बता रहे हैं कि मैं वहीं निपट निकट होकर गा रहा हूं, मैं सर्वथा निकट खड़ा हूं। नंददास जी की भी बलिहारी है, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए निपट निकट देखो देखो रे नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। ब्रह्म मुहूर्त कुंवर कान्हवर घर घर आए जब गोपन अपनी गोपी अपने ढिंग जानी तब नित्य रास रस मत्य नित्य गोपी जन वल्लभ
नित्य निगम जो कहत नित्य नूतन अति दुर्लभ। नंददास जी तो कह रहे ब्रह्म मुहूर्त में जब श्री कृष्ण और गोपांगनाएं अपने अपने घर को आए तो गोपांगनाओं के जो सुहृद संबंधी थे उनको खबर भी नहीं पड़ी कि गोपांगनाएं कहां से होकर आ गईं, लौट आई। पुनः नंददास जी विराम के क्षणों में फिर कह रहे हैं गोपी अपने स्थूल देह से श्री कृष्ण के निकट नहीं गई। यह अद्भुत रस रास कहत कछु कह नहीं आवे, शेष सहस्त्र मुख गावे अजहूं पार न पा। कह रहे नित्य रास है, नित्य गोपी जन वल्लभ है, और यह अद्भुत रस रास कहत कछु कही नहीं आवे, शेष सहस्त्र मुख गावे अजहूं पार न पावे। शिव मन ही मन ध्यावे काहू नाही जनावे। और त्रिभुवन गुरु महादेव अपने हृदय में इस अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत गोपनीय रस का भजन करते हैं। कह रहे काहू नाही जनावे, किसी को बताते नहीं, छिपा कर दुरा कर इस अत्यंत गोपनीय रस का भजन करते हैं, आस्वादन करते हैं। सनक सनंदन नारद सारद अति मन भाव, यद्यपि हरिपद कमल जो कमला सेवत निस दिन, तद्यपि यह रस सपने कबहू नहीं पायो। बोले सो रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। और श्री वृषभानु सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय, यही रस मगन रहत जे निस दिन नंददास बलि जाए। राधा रानी के चरण रानी के चरण, महारानी के चरण, वे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अज अज हूँ रज बाछत सुंदर वृंदावन की, सो तनक ना पावत सूल मिटत नहीं तन की। और ब्रह्मा जी तो आज तक पश्चाताप करते हैं अपनी भूल का। उनको तो श्री जी के चरण रेणु कणिका भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। बिनु अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। आचार्य की चरण रज से अपने नेत्र आंजने पर ही वृंदावन अपने वस्तु तत्व का, अपने उस सूक्ष्म स्वरूप का प्रकाश करता है। नंददास जी स्पष्ट कह रहे हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे, रेणु कहाँ ते सूझे जब लग वस्तु न बूझे। निपट निकट घट में जो अंतर्यामी आही, विषय विदूषित इंद्री पकड़ सके नहीं ताई। बोले अरे इन विषयों से विदूषित इंद्रियां तो अपने घट में बैठे भगवान का पता नहीं पाती। वो जो घट में अंतर्यामी बैठा है, इन विषयों से विदूषित ये मैला कुचैला मन, ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जो विषयों के संस्पर्श से दूषित हो गई हैं, ये तो उस घट में बैठे अंतर्यामी का पता नहीं पाती। जो इह लीला हित सो गावे सुने सुनावे। एक बात मैं यहां और भी कहना चाहूंगा, कोई माने न माने, पर किसी ने भी कभी भी कहीं भी यदि इस प्रेम तत्व की अनुभूति की है तो हित से ही की है। नंददास जी कह रहे हैं, जो यह लीला हित सो गावे सुने सुनावे। जो गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, प्रेम भक्ति सोई पावे और सबके जिए भाव। यही इस रास पंचाध्यायी का प्रसाद है भाई, यही इसकी महिमा है, इसका महात्म्य है। प्रेम प्रीति सो जो को गावे सुने धरे ही है, भक्ति प्रेम तिहि देत दया कर नवनागर। कृपा करके, दया करके नंददास जी कह रहे, जो इसे गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, जो इसका गान करेगा, बोले श्याम सुंदर कृपा करके
उसे अपने चरणों की निष्किंचना भक्ति, वो प्रेमा भक्ति, वो मधुरा भक्ति, रागानुगा भक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। हीन शब्द निंदक अधर्म रत धर्म बहिर्मुख, 300 कबहु न कहे कहे तो नाही लहे सुख। जो विमुख है, अधर्मी है, नंददास जी कह रहे उससे ये गूढ़ रस की वार्ता नहीं कहनी चाहिए। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख, बिन ध्रुव ने ही भाज नहीं रंग न दीजे ढार। और इन कुछ दिनों में जो कोई अद्भुत आनंद यहां पर प्रकट हुआ, उस आनंद का प्राकट्य ही बताता है कि श्री जी की कृपा से आप सब अधिकारी जन हैं, तभी इस सुख का यहां पर प्राकट्य हुआ है। लाडली लाल का सानिध्य है, ये उनका पवित्र आंगन है, और इन निष्काम संतों का सानिध्य है, आपके हृदय में भाव है, उसी से आनंद स्वरूप प्रभु आपके मेरे और अंतर में यहां पर प्रकट हुए हैं। नैनहीन जो नायकता को नवनागर जस, मंद हसत सुकटाक्ष लसन को का जाने रस। मेरे जो नेत्रहीन है उसको सुंदर रूप का रस कैसे सूझेगा? ऐसे ही जो भावहीन है, भले वो इस दिव्य रस रास रस के आस्वादन के योग्य नहीं है। बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे, भक्त जनन सो कहे जिन्हें भागवत ही धर्म बल, जो जमुना के मीन लीन नित रहत जमुन जल। अर्थात ये तो केवल भक्तों से, वैष्णवों से, रसिकों से कहने योग्य वार्ता है, जिनके जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुष्ठान है, श्रवण कथन सुमिरन के प्रति प्रीति है, अपने इष्ट की प्रतीति है। नंददास जी कह रहे वही इस रस का अधिकारी है, उसी को सुनाना चाहिए, उसी से सुनना चाहिए, उसी के सन्मुख गाना चाहिए। जो जमुना के मीन लीन नित रहत जमुन जल। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि श्री यमुना जी के जल का जो मीन होता है, श्री यमुना जी के जल का जो जीव होता है, वो केवल यमुना जी के ही जल में रहता है। यमुना जी सप्तखंड भेदिनी है, कहते हैं समुद्र में भी जाकर जब श्री यमुना जी का जल मिलता है तो यमुना जल का जो जीव होता है वो वहां भी जाने कैसे, क्या प्रभु की लीला है, पर वो श्री यमुना जी की जलधारा में ही रहता है। यद्यपि सप्त निधि भेदन जमुना निगम बखाने, तेति ही धार रमत जल छुबत न आने। वो किसी अन्य जल का स्पर्श नहीं करते। और इसमें आश्चर्य भी क्या है, जिस हृदय को भी कालिंदी के कूल पर भजन का चस्का लग जाए, कुछ भजन रस की छींट जिसे यमुना के किनारे मिल जाए, कोई कण जिसे यहाँ पर प्राप्त हो जाए, वो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं जाना चाहता है, वो कहीं नहीं रहना चाहता है। तभी तो परमानंद स्वामी कहते हैं, अरे जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और जहाँ नहीं कदम्ब की छाएं, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। रसिक जनन के संग रहे हरि लीला गावे, परम कांत एकांत प्रेम रस तब ही पावे। साधु संगति फिरे दिन रात। सब रोगों की औषधि तो भाई यही है, सबने विश्राम यही पाया है। साधु संगति फिरे दिन रात, रसिक जनन के संग रहे हरि लीला गावे, परम कांत एकांत प्रेम रस तब ही पावे। इहि उज्ज्वल रस माल कोटि जतनन कर पोई, सावधान है पहरो बरु तोरो मत खोई। श्रवण कीर्तन ध्यान सार सुमिरन को है पुनि, श्याम सार हरि ध्यान सार श्रुति सार गुही गुनी। अगहरणी मन हरणी सुंदर प्रेम वितरणी, नंददास के कंठ बसो नित मंगल करनी। श्री नंददास जी कह रहे मैंने बड़े प्रयत्नों से ये सुंदर माला पोई है, रसिक जनों इसे बड़े भाव से सावधानी से अपने हृदय में धारण करना, सतत इसका गान करना, इसका सुमिरन करना, इसका चिंतन करना। ये सार का सार है, ये भजन का भज है। अगहरणी मन हरणी, अग राशि को नष्ट करके चित्त को निर्मल करके श्याम सुंदर के योग्य बनाने वाली
ये लीला है, ये लीला गान है। अघहरणी मन हरणी सुंदर प्रेम वितरणी, प्रेम प्रसाद का वितरण करने वाली ये लीला है। नंददास के कंठ बसो नित मंगल। एक प्रश्न और, नंददास जी क्यों कहते हैं नंददास के कंठ बसो? कहना तो ये चाहिए था नंददास के हृदय बसो नित मंगल करनी, पर कह रहे नंददास के कंठ बसो। क्यों? अर्थात ये लीला, ये शब्द, ये इतने समर्थ हैं कि केवल गान मात्र करने से भी ये अपने उस प्रेम प्रसाद को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए नंददास जी कहने से, हमारे सेवक जी महाराज कहने नाम रटत आई सब सोही, तुलसीदास जी कह रट रसना दिन रैन, ऐसे नंददास जी कह रहे केवल गाइए। नंददास के कंठ बसो नित मंगल करनी, ऐसी करो नवलाल रंगीले जो, चितना और कहूँ ललचाई। ऐसी करो नव लाल रंगीले जू, चितना और कहूँ ललचाए। जो दुख सुख लगे रहे देह सो, मिट जाई अरु लोक बढ़ाई। जो दुख सुख लग रहे देह सो, मिट जाए अरु लोक बढ़ाई। संगत सार वृंदावन कानन, तुह गुण गानन माज विहाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन माज बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो।